गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62, विषय गणित, कक्षा 10। हमारी डेट 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था माध्य माध्यिका के बारे में, तो आज हम उसी का जो हमने उसकी 2 विधि पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम माध्य की प्रत्यक्ष विधि के बारे में उसके प्रश्न हल करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि तभी आई थिंक बहुत कम बच्चे होंगे जिनको समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए थे। बिना क्वेश्चन के आपको क्या पता कि एक्स क्या है, ए क्या लेना है, एफ क्या लेना है, तो वो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल कुछ करेंगे और आपके क्वेश्चंस। तो देखो पहले परिभाषा। परिभाषा क्या है? माध्य क्या होता है? संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाता है। जो आपकी मैंने बताया था आपको कि मान लो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जितना डाटा आपने इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, आंकड़े आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उन आंकड़ों का अगर आप औसत निकालते हो ना, तो वही माध्य होता है, ठीक है। माध्य को हम किससे दर्शाते हैं? एक्स के ऊपर ये होता है बार, ठीक है। एक्स के ऊपर ये बार लगा दो तो ये माध्य होता है। गणितीय रूप से में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये होता है आपका जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है, डेली लाइफ में, रोजाना जिंदगी में हम अपना जो माध्य एवरेज निकालते हैं, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले तो हम बहुत कम यूज करते हैं, हम डायरेक्ट इससे निकाल देते हैं, है ना। क्या करते हैं हम? सभी प्रश्नों का योग, जितने भी हमारे, जैसे हमने पहले 5 अभिभाजक जो थे, नंबर्स थे, संख्या थी, उनका हमने माध्य निकाला था पिछली वर्कशीट में, है ना। तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला, हमने यही फॉर्मूला उसके अंदर रखा था कि पहले हम क्या करेंगे, उन सबको हमने जोड़ा था और नीचे कुल कितने थे, पहले 5 का निकालना था, तो पहले 5 का निकालना था, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी। तो ये होता है हमारा किसका सूत्र? माध्य का सूत्र, ठीक है। तो ये देखो आपके लिए एक एक्टिविटी है छोटी सी। आपको क्या करना है, ये आपको कुछ आंकड़े दिए हैं, इनका औसत आपको निकालना है, ठीक है। इनका औसत आप निकालोगे, उसके बाद बताओ, अगर इनका औसत तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, इतना मुझे भरोसा। आप इन सबको जोड़ दोगे और नीचे जितने नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से डिवाइड कर दोगे, ऊपर इन सबको जोड़ के लिख दोगे आप, ठीक है। तो औसत निकल जाएगा आपका। लेकिन जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसका माध्य कैसे निकालते हैं हम? वर्गीकृत आंकड़े क्या है? देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधि है, उसमें से हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी। 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आज हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में जानेंगे, कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़े होते क्या हैं? तो जो आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल जो ये शब्द है ये जरूरी है, इसी से वर्गीकृत आंकड़े का मतलब है, ठीक है। तो आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। मान लीजिए आप एक चीज को, आंकड़ों को एक वर्ग में आप काउंट करते हैं, ठीक है। मान ली मैंने बोला कि एक 2 साल के बच्चे को कोरोना है, ठीक है, एक 6 साल के बच्चे को कोरोना है, एक 3 साल के बच्चे को कोरोना है और एक 12 साल के बच्चे को कोरोना है। तो मैं क्या करूंगी, हर एक 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 वर्ड मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा सीधा लिखूंगी भाई, 0 से लेके 5 उम्र के जो बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोरोना है? 2 तो ये है, 2 साल का बच्चा ये था, ये 3 साल का बच्चा ये था। 2 बच्चों को क्या है, ये कितनी उम्र है इनकी? 0 से 5, इसी के अंदर आ जाएंगे दोनों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल होती है कि मैं क्या कर दूंगी, मैं उसको बता दूंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जितने भी सारी संख्या है वो इसी के अंदर आएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ग अंतराल बन जाएगा। तो वर्ग अंतराल में जो बारंबारता क्या होती है, कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। बारंबारता को हम किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। तो यही क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल में हम बारंबारता को जब निकालते हैं, उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, तो वही क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाते हैं। जो ये आपको तालिका दिख रही है, टेबल आपको दिख रही है, इस तरीके से हम वर्ग अंतराल को दिखाते हैं। तो इस वर्ग अंतराल का हमें माध्य निकालना है, ठीक है। इस वर्ग अंतराल का हमें माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ विधि है। ये देखो, ये 5 हैं आपके जो चरण आपको पूरे करने हैं, ये 5 स्टेप हैं आपके, ये 5 स्टेप आपको करने हैं, हल करने हैं, तो आपका माध्य वो निकल जाएगा। तो देखो पहला क्या है, दी गई सारणी को दोबारा लिखिए। जो ये आपकी सारणी दी है इसको दोबारा लिखना है, ठीक है। इसको दोबारा लिखोगे, जैसे ये सारणी देखो, यही उत्तर यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। ये जो आपकी सारणी है, इसको यहाँ पे उदाहरण के साथ क्या किया हुआ है, हल किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, पहले क्या करूंगी, दी गई सारणी को दोबारा लिखिए। मैंने इस यहाँ पे इसको दोबारा लिख लिया, है ना। ये देखो, ये मेरा वर्ग अंतराल है और ये मेरी बारंबारता है, मैंने इसको यहाँ दोबारा लिख लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ एक्स आई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह,
ठीक है। ये आपका उदाहरण 1 करा रही हूँ मैं इसकी मदद से, ठीक है। ये इसकी मदद से आपको बताया हुआ है कैसे निकालना है और आपको साथ साथ निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है आपको, तो वही मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ। पहला स्टेप क्या है, जो आपको ये प्रश्न दिया हुआ है मैंने इसको उत्तर में इस तरीके से लिख लिया। दूसरा क्या है, आपको एक्स आई जो वर्ग चिन्ह है वो निकालना है। जो जो आप तीसरी लाइन बनाओगे ना, तीसरी लाइन जो आप बनाओगे इसमें आपको वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे आप, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये है आपका वर्ग अंतराल 0 से 5। तो उसमें जो आपका निम्न वर्ग अंतराल का जो निम्न आपकी ये जो मान है और ये जो ऊपरी है, इन दोनों को जमा करते थे हम 0 + 5। ये मैंने पिछली वर्कशीट में फॉर्मूला आपको बताया था, सूत्र नहीं याद है तो दोबारा रिवाइज कर सकते हो। और इसको 2 से विभाजित करते थे। तो 5 को 5/2 कितना होता है, 5 का आधा कितना होता है 2.5, 2.5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्ग चिन्ह में क्या लिखा, 2.5। इसी तरीके से अगला वर्ग अंतराल है 5 से 10। 5 से 10 का भी कैसे निकालूंगी, 5 जमा में 10/2 कितना हो जाएगा, ये 15/2। 15/2 कितना होता है 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 7.5। इसी तरीके से 10 से 15, ये 15 2 बार लिखा हुआ है, एक बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 10 से 15, 10 से 15 का कैसे निकालोगे, 10 + 15 कितना होता है 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो ऐसे ही करके आपको सारे वर्ग चिन्ह निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है स्तंभ FI XI, FI और XI। F क्या है आपका बारंबारता, X क्या है आपका वर्ग चिन्ह। इन दोनों को आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, FI XI में वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात करिए। तो चलो वो करते हैं। तो जो चौथी आपकी जो लाइन बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी, FI और XI का जो गुणनफल है उसकी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 7 गुना में 2.5 कितना होता है, इनको मुझे गुना करना है क्योंकि ये FI है बारंबारता और ये वर्ग चिन्ह है XI, इन दोनों को ही तो गुना करना है। तो मैं इन दोनों को गुना करूंगी। 7 गुना में 2.5 कितना होता है 17.5। उसके बाद 4 गुना में 7.5 कितना होता है 28 होता है। फिर नेक्स्ट है 9 गुना में 12.5 कितना होता है 112.25 होता है। फिर 5 गुना में 17.5 कितना होता है 87.5, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सबको गुना करके यहाँ पे आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये हो गया मेरा तीसरा चरण, ठीक है। तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब चौथा देखो, अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास बारंबारता है, वर्ग चिन्ह है और इनका गुणनफल है, सब कुछ निकल गया। अब मैं क्या करूंगी, स्तंभ FI XI का योग, ठीक है। इस FI XI का योग, जो आपकी जो ये वैल्यू आई है, जो जितने भी आपके मान आए हैं, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने का क्या साइन था, क्या चिन्ह था, ये जो आपको यहाँ लगा रखा है ये क्या है, जोड़ने का चिन्ह है। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको जोड़ूंगी। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपको उत्तर आएगा कितना 667, ठीक है। ये आ जाएगा आपका जोड़ने के बाद। तो ये भी निकल आया। तो चौथा मेरा स्टेप भी पूरा हो गया। पांचवा क्या है, अब देखो पांचवा है माध्य। माध्य का आपको सूत्र निकालना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य को हम दर्शाते हैं x बार से। इसका सूत्र क्या होता है, ये जो सूत्र है ये क्या है कि ऊपर क्या होता है, योग होता है किसका, FI XI का योग जो अभी हमने निकाला, और नीचे क्या होता है आपका जो बारंबारता है FI, इसका योग होता है। इन सबको जोड़ के क्या आएगा 40 आएगा यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है। तो इनको आपको विभाजित करना है। तो 667 में से मैं क्या विभाजित कर दूंगी 40, इसको 40 से विभाजित कर दूंगी। तो मेरा जो उत्तर आएगा वो आएगा 16.675, 675। पॉइंट के बाद क्या करना होता है, ऐसे नहीं बोलना आपको 675। पॉइंट के बाद आपको हर एक जो शब्द है, हर एक जो संख्या है उसको अलग अलग बोलना होता है, ठीक है। ये रूल होता है। पॉइंट के बाद आप इसको 675 नहीं बोल सकते, आप इसको बोलोगे 0.675। जो पहले आप उसको पॉइंट से जो पहले बिंदु से जो पहले वो आप बोल सकते हो एक साथ 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16.675, जिसको लगभग, ये क्या होता है लगभग का चिन्ह होता है, ये क्या होता है लगभग का चिन्ह, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ लगभग 16.7, ठीक है। इसको 16.7 मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हम माध्य निकालते हैं, ठीक है। कितना ईजी है। तो ये हो गया आपका उदाहरण 1 और हमने जो स्टेप है वो पूरे कर लिए, निकालना आ गया। अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्न बंटन का माध्य 50 है। माध्य आपको अब की बार पहले से ही दिया हुआ है, माध्य पहले से ही दिया हुआ है। Q का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये Q दे रखा है, इसका मान आपको निकालना है।
तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपकी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इंग्लिश मीडियम में भी गलती थी, इसमें भी आपकी गलती है, क्योंकि आप अगर आप इसका उत्तर देखोगे ना तो देखो 60 से 80 वाले में क्यों है, ना कि 40 से 60 वाले में। यहाँ पे 40 से 60 वाले में क्यों दे रखा है, तो ये गलती से हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। तो आप इसको ठीक कर लेना, आपकी वर्कशीट में पीछे से ये मिस्टेक आई हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 24 आएगा। ये तो वैसे आपका प्रश्न है, हल तो ये तो हम कॉपी में करेंगे। यहाँ पे 24 लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना क्यों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, आपको ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। उसके बाद नीचे आपको बारंबारता दी हुई है 17, 32। 0 से 20 की बारंबारता 17 है, 20 से 40 की 32 है, 40 से 60 की क्या होगी 24 होगी, और 60 से 80 की क्यों 80 से 100 की 90। मतलब ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबको पहले आपको यही लिखना होता है। ये आपका था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरे में क्या करना होता था, आपको एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो मेरा वर्ग अंतराल है इसको जमा करो, 0 जमा में 20, इसको 2 से विभाजित करो, तो 20/2 कितना होता है 10 होता है। तो कितना आई मेरी एक्स आई की वैल्यू, वर्ग चिन्ह की जो मान है मेरा वो कितना आया 10। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे 20 से 40 का भी निकालो, 20 से 40 का 20 जमा 40/2, 20 जमा 40 कितना होता है 60, 60/2 कितना होता है 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया 30 आ गया। इसी तरीके से 40 से 60 के बीच का निकालेंगे, 40 और 60 कितना होता है 100, 100 का 100/2 कितना होगा 50। फिर 60 और 80, 60 जमा में 80 कितना होगा 140, 140/2 70। फिर 80 जमा 100, 180, 180/2 90। तो ये मैंने निकाल ली किसकी, एक्स की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप। तीसरा जो चरण है, तीसरा स्टेप क्या है, मुझे गुणनफल निकालना है किसका, बारंबारता का और वर्ग चिन्ह का। बारंबारता क्या है आपकी 17 और ये है आपका x 10, तो 17 गुणा में 10 170, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई गुणा करके यहाँ पे लिखना है एफ आई एक्स आई में। फिर 32 गुणा में 30 कितना होता है 960, 24 गुणा में 50 कितना होगा 1200, ठीक है। तो ये आपको करने इसी तरीके से क्यों जमा में 70 कितना होगा 70 क्यों, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में गुणा में है, 19 गुणा में 90 कितना होगा 1710, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, गुणनफल भी निकाल लिया, एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना होता है, इनको जोड़ना होता है, एफ आई एक्स को इनका योग निकालना होता है। बटे में किससे विभाजित करूँ मैं, जो मेरा एक्स आई है, जो मेरा सॉरी एफ आई है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, उससे विभाजित करना होता है। तो दोनों को जोड़ दो, बारंबारता क्या होगी 17, 32, 24 और 19। इसको अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 92, 92। लेकिन क्यों भी आपको जोड़ना है, बेशक आपको इसका मान नहीं पता तो आप क्या लिख दोगे 92 जमा में क्यों, ठीक है। तो ये तो मेरी क्या होगी बारंबारता का योग निकलाया। उसके बाद ये देखो, ये है जो इसका योग मुझे निकालना है 170, 960, 1200 और 1710 को मैं जोड़ूंगी तो मेरा आएगा 4040। 4040 में आपको क्यू वाली जो टर्म है वैल्यू है वो भी रखनी है, 4040 प्लस में 70 क्यू, ठीक है। 4040 प्लस में 70 क्यू। तो ये क्या है, माध्य आपको दिया हुआ है प्रश्न में ही 50 दिया हुआ है, ये आपको माध्य। आपको क्या करना है, इसकी जो क्यू है ना इसका मान आपको निकालना था। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले माध्य क्या होता है, माध्य होता है बराबर किसके, जो मेरा गुणनफल है किसका बारंबारता और एक्स का जो गुणनफल है वर्ग चिन्ह का उनका योग, और नीचे किससे विभाजित कर दूंगी, जो मेरी बारंबारता है उसके योग से, ठीक है। तो सबके आप अब इस फॉर्मूले में जो ये सूत्र है इसमें सबका मान रख दो। ये क्या है, माध्य, माध्य आपको दिया हुआ है 50, तो मैंने 50 रख दिया। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है एफ आई एक्स आई का योग, अभी अभी हमने निकाला था कितना था 4040 प्लस में 70 क्यों, बटे में क्या करेंगे हम किससे विभाजित करेंगे, नीचे क्या है बारंबारता का योग जो कि कितना है 92 प्लस में क्यों, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, मैंने ये सूत्र रख दिया, उसमें मान रख दिया सूत्र में। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको ऐसे गुणा करो। क्या करूंगी मैं 50 को गुणा करूंगी किससे 92 और क्यू से। तो जब मैं अगर मैं 50 को किससे गुणा करूंगी 92 प्लस में क्यू से, ठीक है, यही होता है। तो मैं क्या करूंगी, पहले 50 को 92 से करूंगी तो मेरा आएगा 4600। उसके बाद 50 को मैं क्यू से करूंगी तो क्या आएगा 50 क्यू, ठीक है। और इधर तो मेरा ये है ही क्या 4040 प्लस में 70 क्यू। अब मैं क्या करूंगी, क्यू वाले जो आपको संख्या दिख रही है उसको एक तरफ कर लूंगी और जो ये संख्या दिख रही है इसको एक तरफ कर लूंगी। तो क्यू वाली संख्या को करो, यहाँ पे ये 50 जमा में है, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 70 में से 50 घटाएंगे हम, क्या हो जाएगा 20 क्यू बचेगा, आ गया 20।
उसके बाद यहाँ पे ये जमा में है, जब मैं इसको इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटा कर देंगे। तो मैं 4600 में से ये 4040 है, इसको माइनस करूंगी, घटाऊंगी तो मेरा आ जाएगा 560। अब जो 20 क्यू है वो किसके बराबर आया, 560 के बराबर आया। ठीक है, तो क्यू कितने के बराबर आया, 560 बटे में 20। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, ये इसको काट देंगे, 56/2 कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, जो मेरा क्यू का मान क्या आया, 28। ठीक है, तो ये हो गया मेरा उदाहरण नंबर 2। इसमें आपको क्या ठीक करना है, यहाँ पे ठीक कर लेना, ये 24 आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, उदाहरण 2 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पे। आज जो प्रश्न हमें स्वयं करने हैं, तो 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला आपका प्रश्न है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर, साक्षरता दर मतलब लोग वहां पे कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसका दर, कितने प्रतिशत लोग पढ़े हैं, 10%, आपके शहर में 10% लोग पढ़े लिखे हैं, और किसी आपके जो दोस्त है उसके शहर में 30% लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे आंकड़ा निकाला है। तो आपको क्या करना है, माध्य साक्षरता दर, तो पूरे जो इतने शहर हैं उनका माध्य साक्षरता की ओवरऑल भाई कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो प्रतिशत लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो देखो ये आपको क्वेश्चन में, प्रश्न में ही दी हुई है, ये तालिका आपको टेबल जो दी हुई है, ये आपको दिया हुआ है साक्षरता दर, मतलब 45 से 55% लोग जो साक्षर है वो 3 शहरों में साक्षर है। 10 शहरों में 55 से 56 आपके 56% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। 11 शहरों में आपके 75% जो लोग हैं वो साक्षर है। 8 में 75 से 85% जो लोग हैं वो साक्षर है। ठीक है, तो ये आपको दी हुई है तालिका। अब इसमें आपको माध्य साक्षरता, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये आपको संख्या दी हुई है FI, शहरों की संख्या है FI, ये है XI, और ये आपका इधर क्या है FI XI। तो मैं क्या करूंगी, अंतराल में 45 से 55, 55 से 65, ये 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ये आपको जो दिया हुआ है ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, जो आपको प्रश्न में से लिखना है। उसके बाद ये जो शहर है ये भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना, 3 शहरों में, 10 शहरों में, ये आपको एज इट इज, ये जो पहला स्टेप है हमारा, मुझे ये लिख लेना है। दूसरा मेरा स्टेप है, जो दूसरा चरण क्या है, मुझे XI निकालना होता है। XI कैसे निकालूं मैं, वर्ग चिन्ह क्या करूंगी, इन दोनों को 45 जमा 55, इन दोनों को जोड़ते हैं हम और 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 45 और 55 कितना होता है बेटा, 100 होता है। तो 100/2, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 50। तो उसके बाद इसका भी निकालो, 55 और 65 का, 55 और 65 का, ठीक है, बटे में 2 कितना होता है, 55 और 65, 120, 120/2। तो 120, 2 की टेबल में जो 12 है वो 6 पे आता है और पीछे एक 0, 60। तो 60 आ गया मेरा वर्ग चिन्ह XI। उसके बाद इसी तरीके से 65 का और 75 का निकालेंगे, बटे 2, ये कितना होता है 140, 65 और 75 140 होते हैं, बटे 2, ये कितना आ जाएगा आपका 70। तो यहाँ पे मैंने लिखा 70। ठीक है, इसी तरीके से आप सबका निकालोगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, XI आ गया, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा जो स्टेप था, तीसरा चरण क्या था, मुझे क्या निकालना है, FI XI निकालना है। तो FI XI कैसे निकालूंगी मैं, FI और XI को गुना कर दूंगी। तो इसको गुना कर दूं, 3 गुना में 50 कितना होता है, 150, 10 गुना में 60 कितना होता है, 600, 11 गुना में 70 कितना होता है, 770, 8 गुना में 80, 640, 3 गुना में 90, 270। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या करना होता है, इनका योग करना होता है। जो मेरा गुणनफल है बारंबारता और वर्ग चिन्ह का, तो FI XI है जो, इनका मुझे योग निकालना है, इन सबको इनका जोड़ लिखना है। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे, इन सबको आप प्लस कर दो, इन सबको प्लस करने के बाद आपका उत्तर आएगा 2430। ठीक है, तो ये आ गया जोड़ने के बाद 2430 किसका योग, FI XI का योग। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ आपको निकालना होता है FI का योग, FI जो बारंबारता का योग, इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 35। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्य होता है, इनको मैं विभाजित कर दूं, इसको इससे विभाजित कर दूं। ठीक है, तो ये मेरा है 2430 और ये मेरा है कितना, 35। तो 2430 को 35 से जब मैं विभाजित करूंगी तो मेरा उत्तर आएगा 69.43%। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये देखो, ये है आपका, ये आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न दूसरा क्या है, हमें दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का माध्य आपको दिया हुआ है, माध्य आपकी बार पहले से ही दिया हुआ है, इस उदाहरण नंबर 2 की तरह कितना है, 25.2 है।
तो आपको के का मान ज्ञात करना है। ये देखो आपका जो वर्ग अंतराल है 0 से 10 दिया हुआ है, इसमें बारंबारता 8 है, 10 से 20 की बारंबारता 12 है, 20 से 30 की बारंबारता 10 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये के दिया हुआ है ना, जो 40 से 50 की बारंबारता के है, ये के का मान आपको निकालना है। और आपको माध्य पहले से दिया हुआ है 25.2। तो सबसे पहले मुझे ये टेबल बनानी होती है, तो मैं टेबल बना लूँगी फटाफट से। ये देखो सबसे पहले ये टेबल बनाओ, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल ये आपको लिखने हैं, आपके प्रश्न में दिए हुए हैं। और ये एफ आई ये भी आपको आपके प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ तक तो आप कर लेते हो। फिर क्या करना होता है, मुझे एक्स आई निकालना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना होता है। एक्स आई कैसे निकालती हूँ, जो मेरा वर्ग अंतराल है इसमें 0 से जो 10 वैल्यू है, तो मैं 0 जमा में 10 करके उसका आधा कर देती हूँ। ठीक है, तो 10 बटे में 2 कितना होता है 5। ठीक है, तो मेरी कितनी आ गई वर्ग चिन्ह 5। उसके बाद ऐसे ही अगला 10 से 20, 10 जमा में 20, इसका करो इसको 2 से विभाजित, 10 प्लस में 20 कितना होता है 30, 30 बटे 2 कितना होगा 15। तो ये कितना हो गया 15, एक्स आई मेरा कितना हो गया 15। उसके बाद तीसरा है 20 से 30, 20 जमा 30 बटे में 2 कितना होता है 50 बटे 2 कितना होता है 25। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 25। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, 30 जमा 30, 30 जमा 40 कितना होता है 70, 70 बटे 2 35। और यहाँ पे 40 जमा 50 90, 90 बटे 2 45। तो मेरा एक्स आई है जो वर्ग चिन्ह मेरा निकल गया। फिर क्या है मेरा तीसरा स्टेप, तीसरे में मुझे क्या निकालना होता है, गुणनफल निकालना होता है बारंबारता का और वर्ग चिन्ह का, एफ आई गुना में एक्स आई। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 8 मल्टीप्लाई गुना करो 5 से 40, 8 पंजे 40। ठीक है, 12 को 15 से गुना करो कितना आएगा 180। ठीक है, 10 को 25 से करो 250, 11 को 35 से करो 385। अब के को 45 से करोगे तो कितना आएगा 45 के। ठीक है, अब चौथा मेरा क्या काम है, चौथा मुझे एफ आई एक्स आई का योग निकालना होता है। ठीक है, तो इसका योग निकालने में क्या करूंगी, मैं इन सबको जोड़ दूंगी। तो जब आप 40 और 180, 250, 385 इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 855। ठीक है, 855 में आपको साथ में ये भी जोड़ना पड़ेगा 45 की। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ आई एक्स आई का जो योग है किसके बराबर है 845 जमा में 855 जमा में 45 के। ये मैंने यहाँ लिखा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 855 प्लस में 45 के, ये मेरा योग निकल गया एफ आई एक्स आई का। उसके बाद देखो मुझे क्या निकालना है, बारंबारता का भी तो योग निकालना पड़ेगा। तो इसका भी क्या होगा 8 जमा में 12 20, 20 जमा में 10 कितना होता है आपका 30, 30 जमा में 11 आपका 41, 41 आएगा। 41 में आपको क्या जोड़ना है के। ठीक है, तो 41 प्लस के। अब आपके पास बारंबारता का योग आ गया और आपके पास जो एफ आई एक्स आई का योग आ गया। अब आपको माध्य का सूत्र पता होगा, क्या होता है लिखोगे, माध्य क्या होता है, माध्य होता है एफ आई एक्स आई का योग बटे में एफ आई का योग। तो एफ आई एक्स आई का योग कितना दिया हुआ है 855 प्लस 45 की अभी हमने निकाला, बटे में जो आपका बारंबारता का योग कितना है 41 प्लस के। ठीक है, 41 प्लस के। और माध्य कितना है, माध्य आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है 25.2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे इसको 1 मान के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करूँगी 25 को मैं इससे क्या करूँगी मल्टीप्लाई गुना करूँगी, तो 25.2 गुना में 41 प्लस के। उसके बाद इधर ये ऐसा का ऐसा लिख दो, यहाँ पे 855 प्लस 45 के। अब इसको कैसे गुना करते हैं ये आप सबको पता होगा, फिर भी नहीं पता तो देख लो। क्या करना होता है, इसको दोनों से करना होता है। एक बार पहले इसको इससे करो, 25.2 को 41 से करोगे तो आपका उत्तर आएगा 1033.2। उसके बाद आप इसके करने के बाद इसको इससे भी करो 25.2 को, तो क्या आ जाएगा 25.2 के। ठीक है, इधर ऐसे का ऐसे मैंने यही रखा है 855 प्लस 45 के। फिर मैं क्या करूँगी, एक तरफ मैं के वाले संख्या को लिख दूंगी, एक तरफ मैंने के वाली संख्या को लिखा और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी इनको रख दूंगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ मेरा 1033.2 में से 855 इधर जमा में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 1033.2 में से 855 में घटा दूंगी तो मेरा आएगा 178.2। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 25.2 के था इधर इसको लेकर जाओगे, ये प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। तो 45 के में से 25.2 के माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 19.8 के। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो 19.8 के है ये के साथ क्या है गुणा में है। तो जब मैं इसको इक्वल के बराबर के इधर लाऊंगी तो ये विभाजित हो जाएगा। तो 178.2 से मैं
क्या विभाजित कर दूंगी 19.8, तो मेरी के का मान आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, काटोगे, तो आएगा आपका के 9। आपका के की जो के का मान है वो कितना आया, 9 आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। मैं दिखा देती हूँ, ये आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों प्रश्न समझ में आ गए। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।